पंकज, गर्मी बहुत है मुंबई में, ये आप लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा है। लेकिन सियासत का पारा जिस तरह से खार से लेकर पाली हिल में चढ़ा जा रहा है, उससे लेकर बहुत सारी परेशानियां आने वाले दिनों में। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि ये थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ड्रिलिंग मशीन से जब बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर की दीवारों की सीमेंट तक को गिरा दिया, तो ये बहुत कुछ कहता है उनकी नीयत के बारे में। और ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें संजय राउत से होते हुए मामला उद्धव ठाकरे तक पहुंच गया है, थाने में शिकायत कंगना के भी खिलाफ, तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कम से कम महाभारत की रणभेरी तो हो चुकी है। पंकज उपाध्याय, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजना। कल हम सबसे पहले गए थे उस रूम के अंदर जहां पर डेमोलिशन ड्राइव चलाया गया था और ड्रिलिंग मशीन से दीवारों के अंदर सेंध कर दी गई थी। जो पर्सनल फर्नीचर था उसको टॉपल कर दिया गया था, पंखे खींच दिए गए थे, आर्टिफैक्ट्स को गिरा दिया गया था, हरे रंग का जो कवर था उसको टॉपल कर दिया गया था, शीशे तोड़ दिए गए थे। तो इस अंदर जब गए ये बात तो समझ में आ गई कि जो यहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात जो बीएमसी कह रही थी, उसको तो डिमोलिश किया ही किया, उसको तो तोड़ दिया, लेकिन साथ ही साथ जो अलग बाकी चीजें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया। यानी जो हम बात कह रहे थे कि एक स्टेटमेंट भी तो था, एक सिग्नल भी तो देना चाह रही थी शिवसेना बीएमसी के माध्यम से कि अगर मुंबई में रहना है तो यहां पर शिवसेना के छत्र छाया में ही रहना पड़ेगा। और अगर कंगना रनौत की तरह कोई बयानबाजी करता है, इस छत्र छाया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो शिवसेना अपनी पुरानी स्टाइल में एक्शन लेगी। तो जो उद्धव ठाकरे की जो इमेज बनाई जा रही है कि अब वो शिवसेना एक मॉडरेट हो गई है, मॉडर्न हो गई है, अब वो गवर्नेंस की तरफ ध्यान देगी, अब इस बार तो कोविड की तरफ ध्यान देगी, वो इमेज भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कितने प्री प्लान तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सुनियोजित तरीके से यहां पर काम किया गया। एक तरफ तो पूरी राजनीति करी गई और दूसरी तरफ बीएमसी पर उंगली ना उठ जाए, वहां पर क्या किया गया। सबसे पहले 10 से 12 इनफैक्ट 14 पॉइंटर्स बनाए गए जहां पर बीएमसी ने कहा कि यहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, बाकायदा नोटिस दिया गया। और मजेदार बात तो यह है, मैं वहां पर मौजूद था, इससे पहले रिजवान सिद्दीकी पहुंच पाते और मुंबई पुलिस के अधिकारियों से और बीएमसी के अधिकारियों से कहते कि भैया जरा रुकिए, थोड़ी देर में मामला कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट का आदेश आने तक तो थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन उनको पहले तो 10-15 मिनट अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, दरवाजे पर उन्हें रुकाए रखा गया। तब तक अंदर काम चल ही रहा था, ड्रिलिंग मशीन चल ही रही थी, हथौड़े चल ही रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने नोटिस भी दे दिया, कहा थोड़ी रुकिए, आप हाईकोर्ट में जा रहा हूं मैं, अभी वहां आदेश आना है, उसके जब वो चले गए उसके बाद भी अंदर काम चल रहा था। तो यही मैंने उनसे कहा कि देखिए कोर्ट का ऑर्डर भी यहां लोगों ने नहीं माना है। तो उनका कहना है जी हाँ, ये उन्होंने नोटिस किया है, साथ ही साथ जो उनका जो पर्सनल आइटम्स था अंदर, उनको जो ध्वस्त कर दिया गया है, उसकी भी वो डैमेजेस सीख करने वाले हैं। कंगना ने कहा है उनके पास तमाम कागजात हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वहां पर कोई भी अवैध काम नहीं चल रहा था।